पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। पहले तो विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना भाषण बीच में ही छोड़ना पड़ा। इसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष ने सदन में भाषा को लेकर एक ऐसी मांग रख दी जिसको लेकर खुद सीएम योगी ने उन पर करारा पलटवार कर दिया। कैसा रहा यूपी विधानसभा का पहला दिन, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आगाज सीएम योगी की इस गरज से हुई। बजट सत्र के आगाज के साथ ही सीएम योगी का बयान सबसे बड़ी सनसनी बन गया। सेशन बजट का था, लेकिन टेंशन भाषा को लेकर शुरू हो गई। दरअसल नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने फ्लूएंट लैंग्वेज में अंग्रेजी की जगह उर्दू भाषा करने की मांग कर डाली। ये नहीं होना चाहिए। हिंदी को हटाने के लिए हम लोगों ने यातनाएं झेली हैं। दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं, लखनऊ जेल में बंद रहे हैं, गोरखपुर के जेल में बंद रहे इस आंदोलन, इसलिए कि ये हिंदी अंग्रेजी यहाँ माध्यम न बने। और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज कर लें, बहुमत है आप पास कर लें। माता प्रसाद पांडे ने अंग्रेजी को जबरदस्ती थोपने का आरोप लगाया और उर्दू की वकालत की तो सीएम योगी भड़क उठे। माता प्रसाद पांडे के पलटवार में सीएम योगी खड़े हुए तो भाषा को लेकर सपा के दोहरे चरित्र को खोलकर रख डाला। अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध है, विरोध अंग्रेजी का, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोररी देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया, रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन भाषण से लेकर राज्यपाल के अभिभाषण तक पर जमकर हंगामा हुआ। बजट सत्र के पहले दिन जब यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का विधानसभा में अभिभाषण शुरू हुआ तो विपक्षी विधायकों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। एक तरफ राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सपा विधायकों की नारेबाजी। मौनी अमावस्या की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम सभी अत्यंत दुखी। इसमें कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से कुछ श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु भी हुई। असमय काल प्रवलित हुए ऐसे पुण्य आत्माओं के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि तथा उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति मुझे आशा है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा विधायकों का हंगामा इस कदर बढ़ गया कि सपा विधायक वेल में आ गए। सपा विधायकों के हंगामे की वजह से राज्यपाल को 8 मिनट के भाषण पढ़कर ही लौटना पड़ा। विधानसभा में हंगामा इतना बढ़ गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने 12:30 बजे तक सदन स्थगित कर दिया। विधानसभा के बाहर सपा विधायक राज्यपाल के अभिभाषण में आंकड़ों पर आरोप लगा रहे थे। देखिए, माननीय राज्यपाल का भाषण था,
समाजवादी पार्टी ने उनके भाषण में जो पढ़ा जा रहा था उसको विरोध किया, क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे और मांग हो रही थी कि जो कुंभ में भगदड़ में जो मौतें हुई हैं उसका सही आंकड़ा भी इसमें आना चाहिए भाषण में, लेकिन ये भाषण में आया नहीं था और सारी बातें थी जिस पर भाषण में कोई कुछ कहा नहीं गया था, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको विरोध कर। देखिए, ये सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था। तो राज्यपाल महोदय ने इस झूठे भाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं और जो समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की मांग थी जो झूठा भाषण न पढ़ा जाए। इधर सपा के आरोपों और रवैये पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने सपा की हरकतों को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। देखिए, विपक्ष का आचरण गैर जिम्मेदाराना है। महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से अभिभाषण और अभिभाषण से प्रदेश के अंदर जो सरकार काम कर रही है उसकी जानकारी दी जाती है और समाजवादी पार्टी का आचरण सदा ऐसा ही रहा है कि वो महामहिम राज्यपाल जी का आदर करने की जगह, स्वागत करने की जगह, सम्मान करने की जगह हल्ला बोलने की उनकी आदत है। इसकी सजा जनता उनको देगी। विपक्ष का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है। एक महिला राज्यपाल जी जो अत्यंत आदरणीय हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, एक बहुत बड़ा लंबा उनका कैरियर है और पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश के आज महामहिम राज्यपाल जी हैं और उन्होंने हर तरह से सरकार को मार्गदर्शन दिया है। मैं समझता हूं कि विपक्ष का ये रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। यूपी विधानसभा का बजट सत्र का पहला दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद हमारे डीटी यूपी संवाददाता विकास सिंह ने जब यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, एक हंगामा खड़ा करना इनकी आदत बन गई, झूठ बोलना इनकी आदत बन गई, क्योंकि विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना दिशा है और ना कोई एजेंडा है, ना कोई नीति है। तो और पूरी तरीके से जब से उपचुनाव हुआ है विपक्ष पूरी तरीके से विक्षिप्त हो गया है और उनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। तो ऊल जलूल हरकतें विपक्ष कर रहा है। इन ऊल जलूल हरकतों करके झूठ बोल कर ये जनता का विश्वास नहीं जीत सकते हैं। आगे आने वाले समय में जिस तरीके से इनको 10 में से 2 सीट केवल मिली हैं, आगे आने वाले जो चुनाव होगा जब 403 सीट का, मुझे लगता है कि इनको 20 सीट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी जो कह रहे थे कि इस बार विधानमंडल का जो सत्र है विपक्ष प्रश्न उठाए, सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है, हंगामा हर जगह जरूरी नहीं होता है, जनहित जरूरी होता है। यूपी में विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन वही हुआ जिसकी आशंका सीएम योगी ने पहले ही जता दी थी। सपा विधायकों के हंगामे की वजह से विधानसभा के सत्र को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सीएम योगी ने कहा था कि विपक्ष अगर किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहेगा तो हम तैयार हैं, लेकिन हार से हताश विपक्ष सदन पर अपनी खुन्नस न उतारे। हम उम्मीद करते हैं कि हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा। सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालन करने में एक सकारात्मक योगदान की हम अपेक्षा करते हैं और मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि जिस भी मुद्दे पर यद्यपि अभिभाषण और बजट अपने आप में समग्रता को लेकर के 2 महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिनमें विपक्ष ही नहीं बल्कि सदन का हर सदस्य अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकता है, लेकिन इसके इतर भी अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहेगा, सरकार उसका तथ्यात्मक जवाब देने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। हालांकि सीएम योगी को विपक्ष की जिस रवैये की आशंका थी हुआ भी वही। विपक्ष के हंगामे से न सिर्फ सदन की कार्रवाई स्थगित हुई बल्कि सपा विधायकों के सदन के बाहर की हरकतों से विधानसभा की गरिमा भी तार-तार हुई है।
दरअसल मेरठ के सरदना से सपा विधायक अतुल प्रधान खुद को बेड़ियों में जकड़ कर विधानसभा पहुंचे। वे अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन के मुद्दे पर अपना विरोध जता रहे थे। सवाल विरोध पर नहीं बल्कि विरोध के तरीके पर था, जो सदन की गरिमा के खिलाफ था। इधर यूपी सरकार सदन में सार्थक चर्चा की उम्मीद जता रही है। 18 फरवरी से 5 मार्च तक चलने वाले विधानसभा सत्र में क्या क्या होने वाला है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। 18 फरवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सदन में अभिभाषण दिया। 19 फरवरी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 20 फरवरी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करेंगे। इसी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। 21 फरवरी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 22-23 फरवरी शनिवार रविवार को अवकाश के दिन बैठक नहीं होगी। 24 फरवरी बजट प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। 25 फरवरी बजट प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 26 फरवरी शिवरात्रि के दिन अवकाश रहेगा। 27-28 फरवरी को भी बजट पर चर्चा होगी। 1 व 2 मार्च को बैठक नहीं होगी। 3 व 4 मार्च को अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। 5 मार्च का बजट पारित किया जाएगा। यूपी सरकार अब तक सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है। दावा है कि यूपी का बजट इस बार 8.5 लाख करोड़ के पार जाने वाला है, जो केंद्रीय बजट का 15% होने वाला है। लिहाजा पूरे प्रदेश की निगाहें 20 फरवरी को पेश होने वाले महाबजट पर टिकी हुई है।